नमस्कार छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं विशेषण चैप्टर। विशेषण चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और मैं आग्रह करना चाहूँगा कि चाहे जो भी कक्षा के हों, चाहे 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11वीं हो, 12वीं हो, सभी के लिए यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। आज का सेशन का विशेषण चैप्टर, जो जिस चैप्टर से बहुतों बार अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो विशेषण है, विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा, वैसा शब्द जो संज्ञा का भी विशेषता बतला दे या सर्वनाम का भी विशेषता बतला दे, जो संज्ञा का भी विशेषता बतला देगा या सर्वनाम का भी विशेषता बतला देगा, वह हमारा कहलाएगा विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। आगे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है विशेष। विशेषण तो हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन विशेष से नहीं समझ पाते हैं, तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि विशेष को भी समझने का भरपूर प्रयास करें। विशेष किसे कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे विशेष्य है, विशेषण है। विशेषण तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, लेकिन संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं वह विशेष्य होते हैं। जो शब्द संज्ञा जिस विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहा जाता है। उदाहरण में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हम समझा देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर है अच्छा लड़का, तो यहाँ पर अच्छा हो गया विशेषण और लड़का हो गया विशेष्य, क्योंकि लड़का विशेष्य की विशेषता अच्छा शब्द बतलाया जा रहा है। तो यहाँ पर विशेष्य जो है वह विशेष्य हो गया लड़का और अच्छा हो गया विशेषण। उसी तरह से तेज घोड़ा, तेज हो गया विशेषण और घोड़ा हो गया विशेष्य। मोटी किताब, मोटी हो गया विशेषण और किताब हो गया विशेष्य। समझ में आ गया? ऊपर के वाक्यों में अच्छा, तेज, मोटी विशेषण है जो क्रमशः लड़का का और घोड़ा का और किताब की विशेषता बतलाते हैं। अर्थात लड़का, घोड़ा और किताब विशेष हुए और अच्छा, तेज, मोटी ये सब विशेषण हुए। कोई दिक्कत? आगे चलिए हम लोग समझते हैं। चौथा क्वेश्चन समझते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहेंगे? प्रविशेषण। अब विशेषण किसकी विशेषता बतलाते हैं? तो विशेषण बतलाते हैं संज्ञा सर्वनाम की। अब विशेषण की भी जो विशेषता बतलाएंगे वह कहलाएंगे हमारा प्रविशेषण। तो देखिए, वहाँ पर जो आप देख रहे हैं, विपिन बहुत भद्र लड़का है। भद्र मतलब बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो ये जो बहुत भद्र है, यह भद्र लड़का हो गया आपको विशेष, भद्र हो गया आपका विशेषण और बहुत हो गया आपका प्रविशेषण। तो विशेषण की भी जो विशेषता बतलाते हैं वे कहलाते हैं प्रविशेषण। चौथा क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे हम लोग कहेंगे क्रिया विशेषण। जैसे मैं धीरे धीरे गीत गाता हूँ, तो यहाँ पर जो धीरे धीरे है यह आपको गीत गाने की विशेषता बतला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो जाएंगे। कोई दिक्कत? सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाली यह बात होती है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्या बोधक विशेषण और चौथा सर्वनाम बोधक विशेषण। तो ये जो सर्वनाम बोधक विशेषण है, यह सर्वनाम बोधक विशेषण तो सर्वनाम से बनते हैं। चलिए हम लोग 1 नंबर से शुरू करते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से संज्ञा का गुण या विशेषता जाहिर हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काली घोड़ी, लाल लगाम, उजला कुत्ता,
मोटी किताब, ये सब किताब, कुत्ता, लगाम और घोड़ा, ये घोड़ी, ये सब की यह विशेषता बतलाया जा रहा है, ये सब की यह गुण बतलाया जा रहा है। तो जो शब्द किसी संज्ञा के गुण को बतलावे, जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता को जाहिर करे, वैसे शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, अधिक, कम, ये सब हो गया परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण। तीसरा क्वेश्चन है कि संख्या बोधक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, संख्या जाहिर हो, उसे संख्या बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, 10, 20, ये सब संख्या का बोध हो रहा है। चौथा क्वेश्चन है कि सर्वनाम बोधक विशेषण किसे कहते हैं? तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ करके जब शेष सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में हो तो उसे सर्वनाम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन, क्या, यह, वह, कोई। आपको बताए थे पुरुषवाचक सर्वनाम, तो बताइए एक जो तीसरा अध्याय हम लोग पढ़े थे सर्वनाम का, उसमें बताए थे जो शब्द स्त्री और पुरुष के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निजवाचक सर्वनाम उसको कहते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग निज के लिए, स्वयं के लिए, अब खुद अपने के लिए किया जाता है, वैसे उसे हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो यह सर्वनाम के 4 भेद होते थे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है सज्जनों, इसलिए इनको मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग इस चैप्टर को अवश्य पढ़ लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।